हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन देखेंगे जो कि अरिथमेटिक बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि पिछले कुछ एग्ज़ाम में आपको नोटिस किए होंगे कि अरिथमेटिक बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें इसे भी लेके चलना है साथ में। और ये जो होगा आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक वाला पार्ट, ऐसा नहीं है। मतलब डीआई जो आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है ना, उसका 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, आप जाकर देख सकते हो। नहीं तो मैं या फिर मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक होगा वो मैं दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। वो जो भी क्वेश्चन है आपको एक्सपेक्टेड हो सकता है एसबीआई क्लर्क मेंस में, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, नेगलेक्ट करना। उसे भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कहता है कि अग्रवाल लिमिटेड इज ए कंपनी विच सेल्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डेट इज सैनिटाइजर्स, पेंस, मार्कर, मास्क, जो कि 30 रुपीज़, 10 रुपीज़, 40 और 25 रुपीज़ में पर यूनिट रेस्पेक्टिवली में मतलब सेल करता है। ये कहने का मतलब ये जो सैनिटाइजर है वो 30 रुपये में, पेंस है जो 10 रुपये में, और मार्कर जो है वो 40 रुपये में, और मास्क जो है वो 25 रुपये में एक का मतलब कॉस्ट है, ठीक है। इट कोस्ट द कंपनी ₹10, 6, 25, 20 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली टू मैन्युफैक्चर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और उसे कॉस्ट क्या लगता है, अगर मास्क बनाता है वो, सॉरी सैनिटाइजर अगर बनाता है तो उसे 10 रुपये का कॉस्ट आता है। अगर वो पेंस बनाता है तो उसे 6 रुपये का कॉस्ट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बोला है कि ये जो आपका कॉस्ट दिया हुआ ये है। यहाँ देखो, फिर देखो, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल रेवेन्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो भी हमारा ये होगा, जो कि प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा उसको और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्ड। वैसे ही तो निकालते हैं। अगर मान लो रेवेन्यू किसी को निकालना है, या फिर आपके पास 100 पेन है, तो मैं बोलूँगा कि इसका रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू जो आपके पास जनरेट हुआ है वो कैसे कर सकते हो। तो 100 पेन है, आप उसको मान लो 2 रुपये में बेचते हो, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वांटिटी हुआ जो कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यहाँ पे है, और प्राइस हुआ पर यूनिट का, तो ऐसे ही रेवेन्यू निकलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बोल दिया। फिर बोलता है वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। और कॉस्ट कैसे निकलता है, आप किसी चीज़ में कॉस्ट लगाते हो, कैसे लगाते हो, इसमें भी सेम है। आप जितने पास आपका यूनिट है, ठीक है, यूनिट है आपके पास, मान लो 100 पेन जैसे ही मैं बोला, उसको 1 रुपया में आप खरीदे, ठीक है। तो क्या करोगे, जितना भी आपका जो कॉस्ट हुआ वो 1 रुपीज़ हो जाएगा, और जितना भी आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, तो इस तरीके का आपका कॉस्ट भी निकल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द कंपनी कैलकुलेटेड एज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। और प्रॉफिट किससे हमें निकालना है, जो आपका टोटल कॉस्ट होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस एक तरह का कह सकते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, इससे हम लोग देखेंगे। ये देखो, ये भी है, ये आपका दूसरा डीआई है आपका, जिससे कि आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से मतलब आपका ये क्वेश्चन बना हुआ, इसे भी देखेंगे। ये जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इसे भी हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ देखो, हम लोग को क्या करना, पहले जो एसपी है आपको लिख लो, सेलिंग प्राइस हो गया और कॉस्ट प्राइस हो गया। इसमें थोड़ा सा आपको टेबल खुद से भी बनाना होगा, क्योंकि ऐसा डीआई आ चुका है कि आपको कभी कभी खुद से बनाना होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, सैनिटाइजर है, पेंस है, तो सैनिटाइजर है, पेंस है, मार्कर है और मास्क है, ठीक है। इतना चीज़ें है हमारे पास। तो ये जो बोलता है आपको, यहाँ देखो, सेल्स करता है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि आपका ये सब सारा 4 प्रोडक्ट है, जो कि 30 में, 30, 10, 40, 25 में, ठीक है। 30 ये सैनिटाइजर हो जाता है,
ये 10 रुपये में, और ये 40, और ये 25 में, ठीक है। और कॉस्ट क्या लगता है यहाँ पे, 10, 6, 25, 10, 6, 25 एंड 20। देखो ये आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सेल लिखा, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इट कॉस्ट द कंपनी ऐसा क्यों लिखा, मतलब यहाँ पे नॉर्मल भी तो लिख सकता था, कॉस्ट प्राइस आपका पर हेड होता है। देखो ये जो होता है वो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये चेक करता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो चेक करता है। और ये देने का मतलब इसलिए देता है क्योंकि कॉस्ट लगा 10 रुपया, हो सकता था उसने जो मतलब यहाँ 10 रुपये किसके लिए दिया है, सैनिटाइजर के लिए, तो ये हो सकता था कि वो 7 रुपया में ही सैनिटाइजर उसने बना दिया होगा, लेकिन 3 रुपया हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा होगा। तो ये टोटल एक सेफ साइड का एक पॉइंट दिया रहता है कि इट कॉस्ट द कंपनी, मतलब कॉस्ट लगता है। ये ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ आपका एक्सटर्नल कॉस्ट भी हो, जैसे कि फेयर हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपको दे देता है इस तरीके से कि इट कॉस्ट द कंपनी, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या है, यहाँ पे बोलता है कि टोटल रेवेन्यू जो हम निकालते हैं, यहाँ जो टोटल रेवेन्यू हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा एसपी होगा, जो एसपी का प्राइस होगा इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और जितना भी हम लोग यूनिट को मैन्युफैक्चर करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पॉइंट जितना गिवन था वो अभी हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया हमारा क्लियर। बस ये जो मैंने टेबल बनाया और ये जो लिखा है, तो एज इट इज़ जो भी आपको इंस्ट्रक्शन में दिया था उसे समझ के आपको लिखना। अभी तक हमारा कुछ भी एक भी काम अपने से कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ से क्या बोलता है। यहाँ पे देखो बोलता है कि इफ़ इन ईयर, मतलब किसी साल में, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सैनिटाइजर्स, पेन्स, मार्कर, मास्क सोल्ड बाय अग्रवाल लिमिटेड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, व्हाट इज द रेशियो परसेंटेज ऑफ द कंपनी फॉर दिस ईयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इजी क्वेश्चंस है। आपको आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एटलीस्ट खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट खुद से ट्राई कीजिए, बनता है तो ठीक है। और खुद से ट्राई करने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और क्वेश्चन का जो मतलब क्या कह सकते हो कि क्वालिटी क्या है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अपने आप को भी चेक कर सकते हो कि आप कहाँ तक चीज़ों को सोच सकते हो, ये चीज़ आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि किसी साल में जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, मतलब कुछ यूनिट्स बेचा होगा वो सैनिटाइजर, पेन्स और मार्कर, मास्क, ये 4 चीज़ जो है क्या है रेशियो 1:3:4 के रेशियो में। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बोलता है तो 30 है, ठीक है ना। तो ये जो आपका 1:2 दिया है ये क्या है, क्वांटिटी है, तो ये क्या करो आप इंटू 1 कर दो, एक बेचता हुआ रेस्पेक्टिवली है ये सब चीज़ आपका 1:2 है। देखो यहाँ पे सैनिटाइजर के लिए 1 है, पेन्स के लिए 2 है, मार्कर के लिए 3 है और मास्क के लिए 4 है, ठीक है। तो एक मान लो बेचता है, फिर और पेन्स कितना बेचता है 2, मार्कर कितना हो गया 3 और मास्क कितना हो गया 4। उसी तरीके से कॉस्ट कितना पड़ा होगा, 1 का, यहाँ पे 2 के लिए, यहाँ पे आपका 3 के लिए, और अगेन यहाँ पे आपका 4 के लिए। तो देखो अब हमको पता है कि टीआर अगर हम इसका निकालें, टोटल रेवेन्यू निकालें, तो इससे निकल जाएगा मेरा, तो 30 हो गया, 30 20 हो गया आपका 50 50 और यहाँ 100 हो गया, ठीक है। 100 मतलब 150 और 150 और 120, ये आपका आ जाएगा 150 और 120 आ जाएगा आपका 270 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको x लेके मानना चाहते हो तो यहाँ x मान दो, यहाँ सब में x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सब में x हो जाएगा, तो 270 x हो गया, 1 मिनट, ठीक है। तो अब देखो टोटल कॉस्ट हमें निकालना होगा। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, CP इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर। उसी तरीके से इसको भी ऐड कर लो, यहाँ पे क्या होगा 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 75 हो जाएगा और यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो देखो
10 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, है ना। तो 90 हो गया, 90 और 12 आपको कितना हो जाएगा, 102, 102 और 75 कितना आ जाएगा, 7 मतलब 177 आपका आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या निकल गया, 177x निकल गया। अब हमें यहाँ पे बोला था कि जो भी प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे तो ये तो टीसी से निकलेगा, ठीक है। तो देखो टोटल रेवेन्यू हमारे पास जनरेट हुआ 270, टोटल कॉस्ट आ गया हमारे पास क्या, 177x। तो अब क्या हमें क्या करना है कि इसका प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो किसी चीज़ में 270 लगा आपको और टोटल कॉस्ट पड़ा था आपका 177, तो प्रॉफिट जो हमारा होगा तो दोनों को माइनस कर देंगे उतना ही तो होगा ना, ठीक है। तो देखो तो हमारा प्रॉफिट कितना जाएगा, यहाँ से ये करो आप माइनस करो इतना में से, टोटल रेवेन्यू में से इसको माइनस करो, तो ये आ जाएगा 3 और ये 16 बच गया तो 93x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो था ये प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट हुआ तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या कर सकते हो, प्रॉफिट इंटू 100 ये होता है आपका फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय सीपी, मतलब हमें इससे निकालना है तो 177x से निकालना, तो ये x काट दो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब हमें इससे परसेंटेज निकालना है, तो या तो आप ऐसे करो 93000177, ठीक है, ऐसे करने लग जाओ। तो इससे क्या होगा, आपको टाइम टेकिंग होगा और कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, 177 क्या है, 177 कुछ नहीं है, बेसिकली ये 100% है, ठीक है। अगर मान लो हम इसका 50% निकाल दिए तो इसका 50% कैसे निकलेगा, देखो 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16 और कुछ पॉइंट में आएगा, मतलब 2 5 जा 10 हो जाएगा, मतलब ये इसका हाफ हुआ, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो 93 है ये 50% से तो ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख सकते थे ना ऐसे 88.5 प्लस, तो 88 हम नहीं लिखते, डायरेक्ट हम अप्रोक्स में लेके चलेंगे, 88 है ना, तो हम इसको 89 लेके चलेंगे, 89, ठीक है। तो 89 हो गया और इसको जोड़ दो, इसमें 93 कितना कम हो गया, 4, ठीक है। तो ये तो 89 हो गया, ये 50%, ये हो गया आपका 50%, क्योंकि अभी हमने 50% निकाला, और ये 4%, तो देखो इसका 100% निकालो, 177 का 100% होगा 1.77, क्या होगा 1.77, मतलब अप्रोक्स कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 हुआ, हमें 4 लाना है तो इंटू 2 कर दूंगा, मतलब 2 ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा प्लस 2%, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 52% आ जाएगा अप्रोक्स में। तो अप्रोक्स में यहाँ क्या दिया हुआ है, 52% आ जाएगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि 50% से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, अभी मैं बता रहा हूँ तो इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में ये सीख जाओगे तो तुरंत यहाँ पे दिख जाओगे ये तो 50% से ज़्यादा है, तुरंत इसका निकाल दो कि हाँ ये किसके कवरेज में है, आपको पूरा ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आया इसका 52.52% आ जाएगा, ठीक है। चलो इस स्लाइड में मैंने क्या किया कि एक नया स्लाइड लिया हूँ, जो आपका पीछे में आया था वो यहाँ पे एक टेबल के रूप में बना दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन 2 है हमारा उसमें थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। और हमारा इसका जो आंसर आया था ये 52 समथिंग कुछ आंसर था, तो हमने यहाँ पे इसे मार्क कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या मैंने अलग ले लिया, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, शायद स्पेस का प्रॉब्लम हो जाता, तो मैंने अलग से एक स्लाइड में ही ले लिया और इसे बना दिया आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन 2 में इन ईयर द रेवेन्यू ऑफ अग्रवाल लिमिटेड फ्रॉम द सेल ऑफ सैनिटाइजर पेन्स मार्कर। तो ये जो हमारा था ये क्या है, सैनिटाइजर होगा, ये होगा आपका पेन्स होगा, ये होगा मार्कर होगा, और ये जो होगा हमारा मास्क होगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो रेवेन्यू दिया है, देखो इससे पहले हमने क्या किया था कि जो भी था वो आर्टिकल कितना सेल किया वो ये रेशियो का दिया था, ठीक है। और ये जो हमारा दिया हुआ ना ये रेवेन्यू का दिया हुआ है कि आपको अग्रवाल लिमिटेड रेवेन्यू कितना जनरेट करता है, ठीक। रेवेन्यू मतलब क्या, यहाँ पे कुछ मान लो कुछ एक आइटम आता ए, मान लो बी इंटू सी इंटू डी, तो ये सबको हम ऐड करेंगे, उसी को तो रेवेन्यू करता है ना, उसी को रेवेन्यू कहते हैं।
क्योंकि हमें पता है मैंने बताया कि टोटल रेवेन्यू कैसे होगा, SP हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस, और जो भी हमारा मैन्युफैक्चर होगा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। ये जो आपको बता दिया पहले स्लाइड में। तो देखो यहाँ तक जो आपको जो हम ऐड करेंगे इसको टोटल रेवेन्यू आएगा, तो इसी का तो रेशियो आपका दिया हुआ ना, ये 1:2:4:5। तो अब देखो हमें इस तरीके से इसे बांटना है, ठीक है, हमें इस तरीके से इसे करना है कि 1:2:4:5 आ जाए, ठीक है। तो देखो 30 है और हमें यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो किस तरीके से बांटूंगा कि 1:2 आ जाए, तो यहाँ नॉर्मल 1 लिख दूंगा, यहाँ 6 लिख दूंगा। अब देखो 30 है, यहाँ पे 60 है, तो कितने 2 बार में काटूंगा तो 60 कट जाएगा। अब हमें करना है 1, 2 और 4 के रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग चाहिए लगाना है थोड़ा सा, और ये आपका जो रेशियो है वो आ जाएगा। तो देखो 30 हो गया, 60, यहाँ पे 3 दूंगा और यहाँ पे 5 है, तो 163 और यहाँ पे 6 से आपका ये जो रेशियो है ये आ जाएगा। तो ये जो आया आपका, ये क्या आया, आर्टिकल आया, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से आता है, ये जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो अगर ऐसे नहीं करते तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। इससे ये आप छोड़ दो, ये भूल जाओ, अगर इससे कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसे हटा दो। देखो रेवेन्यू मेरा कैसा आया, टोटल रेवेन्यू जो हमारा आएगा वो ऐसे ही तो आएगा ना, 30 इंटू A प्लस 10 इंटू B प्लस 40 इंटू C प्लस और 25 इंटू D, ये आपका रेवेन्यू आएगा। रेशियो क्या यहाँ पे बांट दिया है, 1, 2, 4 और 5 का रेशियो है। अब दिमाग लगाओ, ये जो रेशियो है 1:2, देखो यहाँ पे जो आपने अभी जो बताया, मैं आपको देखे होंगे कि जो पहला और दूसरा को रेशियो बांटने में आपको आराम मिला होगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा एटलीस्ट बांट सकते हो आराम से, या फिर ऐसे कर सकते हो कि देखो 30 है तो 30 आपका, ये देखो 30 है ना, तो ये तो आपको जो पहला और दूसरा है ये तो हमें पता चल गया। यहाँ पे 1 दे दूंगा, यहाँ पे 1 देता हूँ, अगर 1 देता हूँ और यहाँ पे 6 देता हूँ तो एक 1:2 आ जाएगा, ये सिंपल निकल जा रहा था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो 1 तो दिया यहाँ पे और यहाँ पे 6 दिया, तभी तो 1:2 आया। तो जब 1 दिया तो उसका जो रिजल्टेंट हुआ इसका 30 ही तो हुआ, जैसे 1 दूंगा तो 30 इंटू 1 30 हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया इंटू 6, तो रिजल्टेंट क्या हुआ 60। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कोई भी आपको निकलना है, जो रिजल्टेंट मेरा निकलना है इंटू 30 करने से निकल जा रहा है, यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हो रहा है, इंटू 30 करने पे निकल जा रहा है। अगेन यहाँ पे हम इंटू करेंगे, जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे करना होगा, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो 30 और इंटू 30 इंटू 2 करेंगे तभी तो निकल रहा है ना। तो यहाँ पे 30 इंटू 4 करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आया 120। अब यहाँ दिमाग लगाओ कि 40 यहाँ पहले से था, सी में ऐसा क्या देंगे जो 120 होगा, ऑब्वियसली 3 देंगे, तो सी में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैसा ही यहाँ पे भी था आपका 60 रिजल्टेंट आया, तो दिमाग लगाओ यहाँ पे 10 पहले से है तो यहाँ पे 6 ही देंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मुझे 30 इंटू करना होगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आ जाएगा 150। अब दिमाग लगाओ कि 25 पहले से है और डी में हमेशा क्या देंगे जो 150 आ जाएगा, तो 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 आता है, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना आसान बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हमारा जो आर्टिकल निकल गया ए बी सी, क्या क्या था, यहाँ ए के जगह में आप दे दो 1, ये हटाओ बी को बेटा। अब कितना यूनिट सेल किया है वो तो हमें समझ में आ गया, 1 है, 2 है, 4 है और 5 है। अब हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। 5 नहीं है, यहाँ पे 6 है ना, 6 है, यहाँ पे भी 6 लिखो। मतलब क्या क्या मैं देखो, ए का क्या आया था 1 आया था, ये आया था 6 आया था, ये सी जो आया था आपका 3 आया था। 1 मिनट, ये 4 नहीं होगा ना, ये 3 होगा।
ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम TR निकाल देते हैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा 30, 20, 120 और 25, 25 इंटू 6 150। तो यहाँ करो 150, 300, 300 क्या आ जाएगा, कहीं गलत कर रहा हूँ ये, अरे ये तो 6 होगा ना यार, ये 6 होगा। ठीक है, 163 और 6 में ही तो ये आपको ये किया है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये आपको ध्यान से लिखना है, यहाँ पे कुछ गलती हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा आपका 360 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो मेथड बताया वो आपको इसी तरीके से निकाल देना है, आपका जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो निकल जाएगा। यहाँ पे मैं ये गलत में ले रहा था, बाकी ये आपका सही है। यहाँ पे 1 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे ही मैं गलत ले रहा था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 360। अब टोटल कॉस्ट हम निकाल दो इसका, क्या हो जाएगा 10 प्लस 36, 25 इंटू 3 75 प्लस 120, ऐड करो 130 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो 70, ये हो जाएगा आपका 241। तो हमारा जो प्रॉफिट आया, इन दोनों का जो प्रॉफिट आया क्या आ जाएगा, ये यहाँ से कर लो 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 119 होगा। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ 119 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो 119 का जो हमारा प्रॉफिट हुआ किस में हुआ, 241 में ही तो हुआ, इंटू 100। अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 241 क्या है, ये हम जान रहे हैं 241 है, ये 100% है, इसका 50% जरा से निकाल के देखो, 2 1 2, 2 2 4, और मतलब 120 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, 120 कुछ समथिंग आएगा। तो देखो ये क्या मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि 120 जो है आपका यहाँ पे क्या है, हल्का सा आपको देखो ये जो 119 है ये 50% से हल्का कम है। तो हमारा जो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो 50% से कम है, तो ये तो ऐसे ही चला जाएगा, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा जो आंसर होगा इसका क्या होगा 49.39, 40 ये नहीं हो सकता क्योंकि हल्का सा कम है आपको देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 49.39% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, देखो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो 241 क्या है, ये तो खुद में 100% है ना, ये खुद में 100% है। तो अब यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो कि देखो 241 है, खुद में 100% है इसका, ये और ये जो 119 दिया हुआ है, मतलब 119 जो दिया गया है, तो 120 तो हमें पता है कि ये आपका जो है, और कुछ माइनस होगा 1, तो ये क्या है 50% है, तो कुछ 1 है, मतलब कुछ पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट समथिंग ही तो कुछ माइनस हो रहा होगा। तो क्या है नॉर्मल हमें पता चल गया, यहाँ 49.39% होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको पूरा मतलब अगर ये करने लगते हैं 119 है, 00 है, 241 है, तो क्या आपको मतलब अंदर से ही बड़ा बेकार लगता है कि इस तरीके से मैं कितना सॉल्व करूँगा इससे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि आपको किस तरह से परसेंटेज निकालना है। और ये आपका प्री में DI में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़। ये जो ट्रिक बता दिया आप एकदम दिमाग में बैठा लो, प्री में बहुत जल्दी कर पाओगे इस तरीके का। ठीक है, तो ये जो था हमारा 2 क्वेश्चन था इस DI से रिलेटेड, बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो पहला क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन जो आपका इंस्ट्रक्शन था वो समझने का फेयर था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस अच्छे थे। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकता है, इवन PO में भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपको मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड DI है, तो जो कि आपका SBI क्लर्क मेंस में या फिर किसी भी क्लर्क मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। PO में पॉसिबली ज़्यादा नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं आ सकता, लेकिन चांसेस है, मतलब बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा कि ये क्लर्क मेंस में आ सकता है, क्योंकि
कलर का जो होता है क्वेश्चन वो कैलकुलेटिव बनाता है, ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेटिव होता है, लेकिन जो पीओ का होता है वो आपका दिमाग का टेस्ट करता है, कैलकुलेटिव कम होगा, दिमाग का ज़्यादा यूज करवाता है, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है। और जैसा कि देख सकते हो एक डीआई तो मैंने डिस्कस कर दिया, दूसरा डीआई है ये, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर आपको सीखना है, कुछ लगता है कुछ सीख सकते हैं, तो बिल्कुल देखो वीडियो अंत तक। और जिसे ज़्यादा लंबा लगता है, जिसके पास टाइम नहीं है, तो उसका मन ठीक लगे तो देखो, नहीं तो फिर स्किप करके देखो, वो आपका मन है, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन क्या है, वीडियो को पूरा देखो और सीखने का कोशिश करो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास था ये क्या है, बेसिकली एक टेबल है जिसमें क्या है, कुछ कंटेनर है ए बी सी डी, और क्या है, कुछ एसिड और वाटर है। ये जो ओरिजिनल में कुछ यहाँ पे कंटेनर हुआ होगा, कुछ मिक्सचर हुआ होगा जिसमें एसिड है, कुछ वाटर है, ठीक है। उसमें से 324 क्या करता है, मिक्सचर निकालता है, फिर निकालने के बाद 120 एसिड ऐड कर देता है। फिर देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इनटू द रिमेनिंग मिक्सचर, फिर जो निकला फिर उसमें से 24 लीटर क्या करता है, वाटर ऐड कर देता है। जो फाइनल हमारा रेशियो बचा ये 7:5 बचा, ठीक है। बाकी सब में कंटेनर में यही प्रोसेस करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको इंस्ट्रक्शन में बता दिया। अब एक बार खुद से ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं। ये आप देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ट्राई करो खुद से, ठीक है। तो ये जो था हमारा बेसिकली ये था इंस्ट्रक्शन, आप ट्राई करो खुद से और मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहेगा। देखो आप कहीं भी देखे होंगे किसी चैनल में या कहीं भी जो आपको बताता है या एक्सप्लेन करता है, वो क्या है, एक टेबल ऑटोमेटिक बना हुआ रहेगा, ठीक है, फाइनल वैल्यू रहेगा और आपको सॉल्व करके बता देगा। लेकिन ऐसा एग्जाम में आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये जो रियलिटी है कि आपको क्वेश्चन आया तो आप क्या दिमाग लगा पाओगे वहाँ पे कि क्या क्या टेबल, ये तो छोटा है चलो बना भी लोगे, लेकिन वहाँ पे समझ में आएगा कि क्या क्या टेबल बनाना है, क्या क्या कंटेंट ये आपका एलिमेंट देना है। यहाँ पे दिमाग वहाँ पे काम नहीं करता, वहाँ पे क्वेश्चन देखना, आपको एक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो उस वजह से मैंने कैलकुलेशन भी आपके सामने करूँगा, क्योंकि कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे आपको परसेंटेज कैसे निकालना वो आपको सिखा दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन भी आप सीख पाओगे, ठीक है। तो ये देखो कंटेनर ए का बात करूँ अगर, तो ये बात आपको याद रखना। मान लो किसी भी कंटेनर में या फिर कहीं पे भी अगर मान लो जो भी मिक्सर है, मान लो 200 लीटर है और इसमें कुछ एसिड और वाटर है। एसिड वाटर का ही एग्जांपल लेता हूँ, 2:3 ही है, ठीक है। 200 लीटर है और जो ये आपका जो एसिड है 2:3 में आपका रेशियो में है। तो मान लो इससे हम जितना भी निकाल लें, या तो 100 लीटर निकाल लो या तो 50 लीटर निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मिक्सचर और एलिगेशन का, ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ जो 324 निकाला है, तो ये जो हमारा ओरिजिनल रेशियो है उसके बराबर ही तो होगा, तो ये जो इक्वल होगा बराबर में हो जाएगा। काट दो इसको, 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर 27 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो 27 हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या है, तो देखो ए के लिए बात कर रहा तो हमें ए लिख देना है यहाँ पे। अब क्या है, कुछ एसिड हुआ होगा जो आउट हुआ होगा यहाँ से, मतलब ये जो 324 है इसमें कुछ एसिड हुआ होगा ना, वो भी तो निकला है। कुछ वाटर होगा उसमें भी तो कुछ निकला है। तो कैसे निकालेंगे, 27 तो हमें एक का वैल्यू पता चल गया, एसिड का वैल्यू क्या है 5, उसी तरीके से 27 तो पता चल गया, वैल्यू क्या है 7। तो क्या होगा 27 × 5 का 20 × 5 100, 7 से पहले मतलब 135, ये हो जाएगा 7 20 × 7 क्या होगा 140, 140 प्लस 49 189, ठीक है। यहाँ तक आपका जो निकला है इस 324 में। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये जो हमारा एसिड निकला क्या निकला 135, वाटर जो हमारा निकला क्या निकला 189, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारा जो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल था एसिड कितना था 5x, इसको हमने x मान लिया, और वाटर कितना था 7x। उससे जो हमारा जो एसिड निकला था, तो एसिड निकला है तो एसिड में ही निकालूंगा मैं इसे, तो 135 निकला ये वाला वैल्यू। वाटर कितना निकला 189, लेकिन साथ ही साथ एसिड मैंने 128 भी किया था जो कि यहाँ पे वैल्यू है, साथ ही साथ मैंने वाटर भी ऐड किया था जो कि वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आएगा वही तो 7:5 होगा, वही तो बोला है ना, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5x - 15, 7x
165 इज इक्वल टू 7/5, ये हो जाएगा 25x, 75, यह आ जाएगा 49x, ये आ जाएगा आपको 11, ठीक है, 1155, ठीक है, 49 है तो 25 इधर ले आओ, क्या आ जाएगा 4 2 25x, ये आ गया, इसे इधर ले जाओ, पॉजिटिव में आएगा जो भी आएगा 0, यह हो जाएगा देखो 1155 है ना, तो 75 हो जाएगा 0 8, तो यह आ जाएगा आपका 8010, इसे जब डिवाइड करोगे तो ये 6 से काटो, 4 बार में 8 बार में, ये फिर 4 बार में काट दो 40, मतलब 45 हमारा ये जो x आया हमारा वैल्यू ये आएगा। तो हमें पता चल गया ये जो हम टोटल जो इसमें क्या मिक्सचर रहा होगा हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि 45 हमें पता चल गया और टोटल का वैल्यू जो है ये 12 है, मतलब 12x है, तो 12x के जगह में 12 इंटू एक्स करेंगे तो 45 आएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा 12 5 60, हर वजह 6 बच्चों 42, ये 540 आ जाएगा, 540 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे कुछ वाटर होगा ये भी निकालें, तो क्या होगा 45 के बराबर ही तो होगा ना, तो 45 इंटू 5 कर देंगे, देखो x का निकला 45, तो 45 इंटू 5 करेंगे क्या हो जाएगा 5 हुआ होगा और 2 नॉर्मल, सिर्फ आपको क्या करना 45 इंटू 5 कर देना, ठीक है। फिर 45 इंटू 7 करोगे तो ये आ जाएगा 7 5 35 और 315, ठीक है। ओरिजिनल में हमारा एसिड कितना था 225, वाटर कितना था 315, ठीक है। एसिड निकाले कितना 135, वाटर 189, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, अब क्या है, अब हमारे पास क्या था, ये पूछता है कि फाइनल आपका क्या होगा, फाइनल भी हमें निकालना होगा, तो इसको कैसे करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप दिमाग लगाओ कि देखो हमारे पास एसिड कितना था, ये एसिड का रेशियो है, ये वाटर का रेशियो है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास जो एसिड था वो कितना था 225 ही तो था, ठीक है। उसमें से क्या हुआ था, हमने मिक्सचर के रूप में 135 एसिड निकाल लिया था, फिर 128 भी कर दिया था, ठीक है। तो ये जो हमारा जो फाइनल एसिड होगा वही तो हमारा होगा ना, तो इसे आप सोल्व करो, कैसे होगा, इसे जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 हो गया, 5 में 5 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, 2 2 4 हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा। तो ये हमारा जो एसिड निकला ये फाइनल, ये कितना निकला 210, ये जो हमारा वाटर निकला, ये अभी वाटर निकालते हैं, उसी तरीके से हमारा जो शुरुआत में जो वाटर रहा होगा कितना था ओरिजिनल में 315, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था 189 वाटर यहाँ से निकाल दिया था हमने और 24 ऐड भी कर दिया था, 24 हमने ऐड भी करा था, ठीक है। तो अब इसका जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, इसे ऐड करो, 5 4 9 9 में जाएगा 9, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, ये बच गया आपका 1, ठीक है। ये आ जाएगा 150, तो वाटर कितना हो जाएगा 150। नॉर्मली यहाँ पे सॉल्व करना, यहाँ कुछ बताने लायक नहीं है, ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखो अगर नहीं हुआ तो एक बार ध्यान से सुनो, हमारे पास कंटेनर था, रेशियो कुछ दिया था और कुछ मिक्सर निकाला था, रेशियो सेम होगा तो हमने उसका रेशियो में बांट दिया, मतलब ये जो आपका जो 7 और 5 है ये 12 हो जाएगा, तो 12 के हिसाब से ये कट जाएगा, तो ये 27 टाइम में कटेगा, तो 27 इंटू 5 करोगे तो ये 25 हो जाएगा,
फिर 27 इंटू ये करूँगा, सॉरी 27 इंटू यहाँ पे 5 करेंगे तो ये एसिड आ जाएगा। उसी तरीके से 27 अगर 7 करूँगा तो ये आपका वाटर यहाँ के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें से कुछ आपका ये क्वांटिटी देता है जो ऐड करता है, वाटर कुछ क्वांटिटी की देता है, ये आपका फाइनल दे देता है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आया, दिमाग लगाओ कि हमारे पास शुरुआत में तो हमारे पास कितना था, 225 था। 225 में ये सारा इवेंट हुआ तब तो ये फाइनल रेशियो आया ना हमारे पास। तो बस वहाँ वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब वही चीज़ हम बी के लिए भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। यहाँ देखो बी के लिए, यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे इसके लिए फाइनल क्वांटिटी पूछा एसिड का इन द कंटेनर ए में, ये इसका पूछा तो 210 है आपका फाइनल क्वांटिटी, तो 210 आंसर कर दो इसका। अब देखते हैं बी के लिए। यहाँ से बी से भी आपका सिर्फ आंसर निकल जाएगा, मैं सब करके दिखाऊंगा आपको। तो बी के लिए क्या था आपका 351 है, ठीक है। 351 है तो हमारा जो टोटल होगा 8 5 क्या होगा 13 होगा। ऑब्वियसली 13 होगा ना, 13 के बराबर ही तो है, क्योंकि मिक्सर निकालेंगे वही रेशियो तो उसमें भी होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो 351 हुआ किसके बराबर है, 13 के बराबर है। इसे काटो, 13 2 जा 26 और 7 दोनों में कट जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि जो एसिड आउट हुआ होगा, बी के लिए बात कर रहा हूँ, जो एसिड आउट हुआ होगा, ठीक है, ये कितना होगा 27 इंटू रेशियो तो सेम ही रहेगा 8 हो जाएगा। फिर वाटर जो आउट हुआ होगा ये भी 27 इंटू 5 रहा होगा। तो इसे भी आप इंटू कर लो, क्या हो जाएगा 20 इंटू 8 160 और 56 हो जाएगा 216। 27 इंटू 5 करना 200 हो जाएगा और 135 हो जाएगा। ये हमारा जो था ना, ये हमने मिक्सचर के रूप में जो निकाला था उसमें एसिड जो रहा होगा 216 और वाटर जो रहा होगा 135 रहा होगा, ठीक है। हमारे पास फाइनल क्या था, एसिड था 8x, वाटर था 5x, ठीक है। निकला कितना 216। ऐड किया हमने कितना, ऐड जो हमने किया यहाँ पे, यहाँ मिल्क नहीं होगा, यहाँ एसिड करो, ये जो होगा एसिड होगा, ये जो होगा एसिड होगा, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ तो ठीक है, ठीक है। तो देखो जो हमारा 5x था टोटल, उसमें से 135 वाटर निकला होगा, लेकिन 66 हमने ऐड भी तो किया ना, यहाँ पे 66 ऐड किया, वाटर कितना ऐड किया 30 ऐड किया, ये 135 है, 135 है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल रेशियो निकलेगा इसका क्या निकलेगा 7:4 निकलेगा। सॉल्व करो अगेन इसको, 8x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 5x है तो 5x लिखो, माइनस यहाँ माइनस साइन होगा, ये हो जाएगा आपको 105, 7/4। तो ये आपको जो देगा यहाँ लिख देते हैं 32x 60 पे 1 0 इज इक्वल टू 35x माइनस 735। 35 है, 32 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 32 में ये जाएगा आपका 3x, 600 है, ये 735 को क्या करो इधर ले आओ तो प्लस का साइन आ जाएगा, आपको दे देगा 135। तो ये जो x का वैल्यू निकल गया हमारे पास 4 बार में 5 बार में, इसका भी 45 हमारा x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो जो हमारा जो कुछ एसिड निकला होगा और कुछ बेस निकला होगा फाइनल में, तो जो टोटल निकला होगा तो क्या होगा ये 45 कह सकते हैं ना कि 45 इंटू 13 ही होगा, तभी तो फाइनल होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि 8 + 5 क्या होगा 13 ही हो तो होगा ना, तभी तो ये फाइनल होगा।
तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो मिक्सर होगा टोटल बी में वो हमें क्या करना है, निकालना है यहाँ से। तो अब इसको इंटू करो तो क्या आ जाएगा, 450 और ये आपको 45 इंटू 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 5। ठीक है, इसमें कुछ एसिड होगा, मतलब ये जो हमारा कंटेनर में टोटल जो निकल गया था क्या है 5 8 5 निकल गया था। ठीक है, इसमें से जो आपका जो फाइनल था क्या था रेशियो, कुछ एसिड होगा कुछ बेस होगा। तो एसिड हम कैसे निकालेंगे, यही तो करना है, 45 इंटू 8 कर देंगे तो हमारा एसिड निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने निकाला था, ठीक है, जैसे कि ए में निकाला था वैसे ही तो निकलेगा ना। तो 45 इंटू देखो 45 है हमारे पास, 45 निकला, हमें एसिड निकालना है। तो 8 से इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा 320 और 40 क्या हो जाएगा 360। उसी तरीके से बेस नहीं वाटर होगा ना, ये वाटर भी क्या करना 45 इंटू 5 करना, मतलब इंटू करो 40 इंटू 5 क्या हो जाएगा 200 और 225 हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा आपका 225। क्या निकला, एसिड और वाटर किसमें, ओरिजिनल जो हमारा वैल्यू था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और देखो फिर हमें ये निकालना है कि फाइनल में क्या हुआ होगा। तो देखो हमारे पास क्या था 36, यहाँ पर निकाल लो एसिड फाइनल कर लो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग वाटर फाइनल कर लेंगे। तो जो हमारा शुरुआत में क्या था एसिड 360 था। ठीक है, निकला कितना था 216 निकला था, लेकिन साथ ही साथ हमने 66 ऐड भी करा था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो 6 में से जाएगा 0, 210 इसका आ जाएगा। और वाटर फाइनल इसका करेंगे तो हमारे पास वाटर फाइनल 225 था। तो 225 में एक कंडीशन रहा था कि 135 निकला भी था, लेकिन साथ ही साथ हमने 30 ऐड भी करा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 5 जाएगा 0, फिर हो जाएगा 5 5 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो हमारा जो यहाँ से जो एसिड निकला था कुछ क्या निकला 210, वाटर कुछ जो निकला 120। देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ही सोल्व कर रहा हूँ ना चीज़ों को, तो टाइम टेकिंग थोड़ा सा है। और चलो इसी तरीके से मैं ये जो फाइनल निकल गया हमारा सी का करके दिखा देता हूँ। सी में किस तरीके से सॉल्व करना है, सी का करता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। देखो डी आप सोल्व कर लेना खुद से, सी में सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी ऐसा ही करना है आपको, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग होगा। तो वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सी तक मैं सोल्व करके आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो देखो सी के लिए क्या करना है, हमें 336 जो है ये किसके बराबर है 16 के बराबर है। ठीक है, तो ये आप काटो इसे 2 बार में, 16 दूनी 32 होगा, 1 बार में 16 जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। उसी तरीके से हमारा सी के लिए करें तो कितना है, एसिड जो हमारा आउट हुआ होगा, एसिड जो आउट हुआ होगा वो जो हुआ होगा वो तो नॉर्मल ही ना 21 इंटू रेशियो 9 के बराबर ही होगा, 9:7। वाटर जो हुआ होगा 21 इंटू 7 क्या होगा 9 18 7 और ये हो जाएगा 147। ठीक है, हमें पता है इनिशियली जो हमारे पास था 9x और 7x जो था रेशियो था आपका एसिड और वाटर के लिए। तो 9x में हमने क्या किया था 189 निकाल दिया था और 114 जो है ऐड भी कर दिया था एसिड। ठीक, वाटर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, 147 निकाल दिया था और ऐड किया था कितना 52 लीटर ऐड कर दिया था। तो हमारा फाइनल जो रेशियो आया था 8:2।
5, तो ये क्या हो गया 9x माइनस इसे करो 75, 7x माइनस 9, ठीक है 8:5 हो जाएगा। फिर 45x 37, 56x 72 और 40, 760 हो जाएगा। अगेन आपको 45 को उधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा आपका 11x, ये इधर ले आओ 385, तो x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास 3 और 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो फाइनल जो है ना वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालना है, जैसे कि आपका फाइनल क्या होगा 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, तो टोटल आ जाएगा 35 इंटू 16, इसे ये इंटू करो आ जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका 560। इसमें कुछ एसिड और वाटर रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो आया है टोटल 560 आया है, ठीक है 560 आया है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला होगा, यहाँ पे भी कुछ एसिड और निकला होगा ना, कुछ एसिड होगा कुछ वाटर हुआ होगा। तो 560 अगर हम इसका निकालें तो ये 7 से 9 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, एक मिनट x का वैल्यू हमारे पास क्या निकला, ये तो निकला 560 ना, 560 से हम इंटू क्यों करेंगे, इसका निकालना हमें तो 35 इंटू 9 से निकालना है, तो क्या हो जाएगा 27 और 45, 5 11 3 315 हो जाएगा। यहाँ पे एसिड 315 हो जाएगा। बी वाटर के लिए क्या निकल जाएगा, सेम वैसा ही करना, 35 है इंटू 7 करना है, क्या हो जाएगा 210 और 35 245 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा था फाइनल क्वांटिटी का, ओरिजिनल क्वांटिटी में क्या क्या था वो हमने निकाला अभी तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो एसिड जो हमारा फाइनल होगा वो कैसे निकलेगा, एसिड जो फाइनल होगा जैसा मैंने बी और ए में निकाला सिमिलर वैसा ही निकलेगा। तो 315 था पहले से, एसिड निकाला था हमने 189 और ऐड किया था 114, ठीक है। सेम प्रोसेस है, सभी में वैसा ही करना है, ठीक है। बस आपको शुरुआत में ही समझ आना चीज़ों को, बाकी चीज़ आसान हो जाएगा। फिर ये जो हमारा जो आएगा आप इससे पहले निकाल लो, ये हो जाएगा 5 9 9 0 240। वाटर के लिए भी सेम होगा, वाटर अगर हम फाइनल करें तो क्या होगा, शुरुआत में हमारे पास क्या था 245, अगेन 147 निकला था और ऐड किया था हमने 52 ही ऐड किया था, तो ये आ जाएगा आपको 5 2 7 7 से जाएगा 0, ठीक है। फिर ये करो आपको 5, फिर यहाँ से 1 हुआ 2 हुआ 2 हो जाएगा 150, ठीक है। 150 यहाँ पे आ गया आपका, कहाँ पे, इस जगह पे। एसिड आया आपका 240 और वाटर जो आएगा ये आएगा 150, ठीक है। डी का भी सेम वैसा ही है, इसमें भी ऐसा नहीं है कुछ अलग है, ठीक है। अब आगे लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, इससे जो भी रिलेटेड होगा 5 क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे इससे, और जो भी क्वेश्चन होगा ना इसी तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के देगा उसमें, नहीं ईजी ही आएगा, बस आपको वैल्यू देगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ देखो ये बोलता है कि रेशियो बताना आपको एसिड और वाटर का ओरिजिनली इस लाइन में कंटेनर बी के लिए, तो इसके लिए पूछा है, ओरिजिनली तो यही है ना हमारा। तो देखो 360 लिख लो डिवाइडेड बाई 225, डिवाइड कर दो 7 बार में, 5 7 35, 5 दूनी 10 हो जाएगा, चीज हो जाएगा। फिर इसे काटो आप इसे 8 बार में 5 बार में, तो जो हमारा जो आंसर आएगा इसका 8:5 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका आज का जो सारा क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। ठीक है, नॉइज़ आपको आ रहा होगा तो आई रिक्वेस्ट कि देखो इतना आएगा, थोड़ा सा अवॉइड करना होगा आप लोग को, है ना, क्योंकि जहाँ मैं बनाता हूँ वैसा जगह ही है कि थोड़ा सा नॉइज़ आता ही है। तो जहाँ तक होगा मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा, बाकी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। और चीज़ें आप देखो, चीज़ें सीखने को मिलते हैं आपको इसमें। ठीक है, तो जो लोग आप नए हो वो सब्सक्राइब करो चैनल को, और दोस्तों को सजेस्ट करो, क्योंकि नया है चैनल है तो थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, तो जो भी और दूसरा बात है कि आपको ये तो पार्ट 3 था ना, दूसरा पार्ट जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैं डायरेक्ट वीडियो लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।